नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 2020 का सबसे बड़ा और सबसे बुरा सच था कोरोना, वो बीमारी जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन 2021 की शुरुआत जिस उम्मीद के साथ की गई थी, उसी उम्मीद को अब नई उड़ान मिलती हुई नजर आ रही है। 2021 के पहले दिन कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के ड्राई रन का ऐलान किया गया, लेकिन इसी ड्राई रन के दौरान सियासत भी शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब यह कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे अखिलेश, क्योंकि उनको बीजेपी पर भरोसा नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव का बयान वैज्ञानिकों का अपमान है। इस बीच देश भर में पूरे जोर शोर से ड्राई रन भी चल रहा है। करीब 30 करोड़ लोगों को इस ड्राई रन में शामिल किया गया है और इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। वैक्सीन का ड्राई रन चल भी रहा है और इस बीच ड्राई रन में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर को शामिल किया गया है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा भी लिया है। इस बीच डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर यह भी बताया है कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ बताई गई है। बाकी लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन कैसे दी जाएगी, कैसे लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा, यह भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। हालांकि यहां यह बात जरूरी है कि सभी नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। सरकार पहले भी कई मौकों पर साफ कर चुकी है कि सभी भारतीयों को टीका लगाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ उतनी आबादी को ही टीका लगाया जाएगा जिससे कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए, यानी कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। एक दिन पहले यानी 1 जनवरी को CDSCO की 10 सदस्यीय बैठक में भी ये कहा गया। समिति ने भी कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे चुकी है। और इस पूरे ऐलान के बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। देश के अंदर सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, 119 डिस्ट्रिक्ट्स में, 260 इस प्रकार के स्थानों पर जिसमें रूरल सेटिंग्स, अर्बन सेटिंग्स, जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, और इसके अलावा स्टेट्स को हम लोगों ने छूट दी है कि वो अपनी तरफ से भी कुछ और एडिशंस करना चाहते हैं वैरायटी ऑफ प्लेसेस में, तो वो इस ड्राई रन के अंदर उनको चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारा कुछ सुबह से हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री होगी। देखिए, मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। तो कोरोना वैक्सीन पर हम आपको अपडेट बता देते हैं कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को ड्राई रन के लिए मंजूर किया गया है और तकरीबन 30 करोड़ लोगों को ड्राई रन में शामिल किया गया है। ड्राई रन 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स इसमें शामिल किए गए हैं। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरी तरह से फ्री होगा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा भी लिया है
और यहां पर आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने यह भी कहा है कि लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। देश के 116 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन के लिए देश भर में कुल 259 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं और कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का इमरजेंसी यूज अब किया जा सकेगा। बिल्कुल, और ये अपडेट के साथ आपको ये बता दें कि जहां लखनऊ में कई जगहों पर आज ड्राई रन शुरू हो चुका है, वहीं दिल्ली में 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया है। वहां से जानकारी ये भी सामने आई थी कि शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन का ड्राई रन और ट्रायल किया जा रहा था तब लोगों से बात की गई, उनसे पूछा गया कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनका अनुभव रहा, तो उन्होंने बताया कि डर साफ तौर पर सब में होता है जब भी कोई टीका लग रहा होता है, और इस डर के साथ साथ अब लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इस ड्राई रन के जरिए पूरी तैयारियां हो जाएंगी और जब असल वैक्सीन आएगी तब टीकाकरण अभियान और मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपको बता दें कि अब ड्राई रन आगे बढ़ता रहेगा। 5 जनवरी से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ड्राई रन शुरुआत हो जाएगी इसकी। कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन वहीं अफवाहों का बाजार गर्म है और तमाम तरह की बातें वैक्सीन को लेकर कही जा रही हैं और इसी अफवाहों को तोड़ने के लिए, इसकी चेन को तोड़ने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है और इस ड्राई रन के माध्यम से इसका मकसद यही है कि आने वाले वक्त में एक बड़े टीकाकरण अभियान के लिए तैयारी पहले से पूरी कर ली जाए। बिल्कुल मेघना, और यहां पर हम अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि ड्राई रन का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन दी जा रही है। दरअसल ड्राई रन में हम तैयारियों का जायजा लेते हैं कि हमारे पास कोल्ड चेन कहां है, हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, हमारे पास कितने कर्मचारी हैं, कि जब हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे आगे चल के, जब कोविशील्ड की सप्लाई हो जाएगी हर जगह, उस वक्त हम किस तरीके से वैक्सीन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम ड्राई रन कहते हैं। तो इसमें जनता बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि कहीं पर ड्राई रन अगर चल रहा है तो वो ये सोचे कि लोगों को वैक्सीन दी जा रही है लेकिन हमको नहीं दी जा रही। अभी वैक्सीन किसी को भी नहीं दी जा रही है। ड्राई रन में हम सिर्फ पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं, हम सिर्फ लोगों को वहां पर पहुंचने की उनसे अपील करते हैं और फिर उनको एक तरह से तैयार करते हैं मानसिक रूप से कि जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा उस वक्त अधिकारियों की तैयारी कितनी है, क्या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था गांवों तक है, क्योंकि तमाम ऐसे जिले होते हैं जहां पर यातायात और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होती। तो इस सारी की सारी प्रक्रिया यहां पर देखी जाती है ताकि सरकार तैयार रहे कि जैसे ही कोविशील्ड की सप्लाई होगी उसके बाद जिलों तक, गांवों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाए और अधिकारियों को इसमें चिन्हित कर लिया जाता है कि फलाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी ताकि सही तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो पाए। वेंगना, बिल्कुल, पहले से पूरी व्यवस्थाएं और तैयारियां की जा रही है। हालांकि इस बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि वैक्सीन किसको लगवानी है, किसको नहीं लगवानी, क्या जिनको कोरोना हो चुका है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, या फिर इसके क्या साइड इफेक्ट हो गए, अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके बाद क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच आपको बड़ी बात एक और बता देते हैं कि सियासत वैक्सीन पर शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव का बयान साफ तौर पर सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है, जब हमारी सरकार आएगी हम फ्री में वैक्सीन बांटेंगे और सबको देंगे, लेकिन अभी वैक्सीन हम नहीं लगवाने वाले हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर यानी कि वैक्सीन के ड्राई रन के बाद राजनीति भी गरमाई हुई है। बिल्कुल, और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञों का एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी शाही। मनोज यादव, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर आनंद गुप्ता, चिकित्सक, लखनऊ हैं, हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और डॉक्टर ओपी वर्मा, अपोलो हॉस्पिटल, लखनऊ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आनंद गुप्ता आपके ही पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ड्राई रन की बात हो रही है, लोगों को कितना तैयार होना चाहिए और क्या अगर कोई मरीज है, अगर उसको लक्षण है या वो बीमार है, क्या उसको जल्दबाजी दिखानी चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाए? ये पहले फर्स्ट लाइन डॉक्टर्स को लगाया जाएगा। उससे 2 फायदे होंगे। जो कोरोना के मरीजों से जूझ रहे हैं वो सुरक्षित हो, दूसरा जो वैक्सीन के बारे में अफवाह है कि वो ये साइड इफेक्ट कर रही है, वो साइड इफेक्ट कर रही है, जब फ्रंट लाइन वर्कर, डॉक्टर और हेल्थ पर्सनल ही लगवाएंगे तो पब्लिक में भरोसा होगा कि नहीं, वैक्सीन हमारी उतनी सुरक्षित है जितना दावा किया जा रहा है। जी, जो बीमार होंगे उन पर डिसीजन लिया जाएगा कि अगर कोई बहुत एक्टिव बीमारी है थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन बीमार का मतलब अगर कोमॉर्बिडिटी से आप लेना चाहते हैं कि इनको डायबिटीज है, इनको ब्लड प्रेशर है, इनको कैंसर है, सबको वैक्सीन दी जा सकती है। और ये हमारा सेकंड फेज होगा जो 50 से ऊपर है और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। ठीक है, अश्विनी जी का रुख में करना चाहूंगी। अश्विनी जी, देखिए यहाँ पर तमाम जानकारी डॉक्टर्स जो हमारे साथ मौजूद है वो हमें दे रहे हैं कि कौन वैक्सीन लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, और साइड इफेक्ट्स पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी वैक्सीन आई भी नहीं है कि साइड इफेक्ट्स के साथ साथ राजनीति शुरू हो गई है। यानी कि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उन्हें आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं है, वैक्सीनेशन पर भरोसा नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी गई है आज।
मेघना जी देखिए, ये देश शर्मसार करने वाला बयान है माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा। आज देश ने इतना बड़ा काम किया है कि 2020 की टीस हम लोगों को आने वाले कई मतलब समझ लीजिए कि कई सौ सालों तक ये रहेगी कि इतना खतरनाक बीमारी जो है पूरे देश में झेला है, पूरे विश्व ने झेला है। और आज अगर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने इतना बढ़िया टीका इजाद किया है, तो उस टीके को लगवाने के साथ साथ इनको वैज्ञानिकों को काम तो करना चाहिए था। लेकिन आज ये टीका भाजपा का है, कांग्रेस का है, भाजपा का है, ये टीका देश का है और देश के लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये लोग अखिलेश यादव जैसे राजनेता, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज इन्होंने अपने वोटरों को भी शर्मिंदा किया है, जिन्होंने बहुत कुछ लायक बनाया है कि विपक्षी पार्टी के रूप में ये उत्तर प्रदेश से खड़े रहे। लेकिन इनको कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन जितने ही राजनेता, इनके विधायक, इनके लोग तो आज सालों से आए हैं उन्हीं डॉक्टरों की बदौलत। उनसे पूछते क्या होगा, इन्होंने कह दिया कि नहीं लगवाऊंगा। और पता नहीं कब इनकी सरकार आएगी। अभी 3.5 साल तो ये है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत बेहतर काम कर रही है, पता नहीं कब लौटेंगे। तो इसका मतलब कि कभी ये लोग किसी को। मनोज जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। मनोज जी क्या बात है? मनोज जी हंसने दीजिए, हंसने की बात क्या बात हो गई? मनोज जी देखिए, मुझे याद आ रहा है कि जुलाई अगस्त माह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोरोना की महामारी पे राजनीति की रोटियां सेक रही है लगातार। कल आ रही है, नवंबर में आपने फिर देखा कि और अखिलेश जी का बयान क्या है? अखिलेश जी ने जो आज बयान दिया, अखिलेश यादव ने जो आज बयान दिया, वो क्या है? विशुद्ध राजनीति नहीं तो और क्या है? मैं बात करूंगा, उससे भी बात करूंगा। हम बचने वाले नहीं है कि हम अपने बयान से भाग जाएं। रण छोड़ो, बयानबाजी, बयान बहादुरी देके चुपचाप एक किनारे बिल में घुस जाए, वो वाली पार्टियां मैं भी नहीं। तो कहते हैं, उसका जवाब देना भी जानते हैं। क्या आप बताइए, पिछले 2 महीने से ज्यादा वैक्सीन आ रहा। बड़ी जिम्मेदारी से होगी, मैं इस बात को फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पे। विश्व के जिन देशों में वैक्सीन आई, वहां के बड़े लीडर्स ने वैक्सीन को लिया और अपने देश की जनता को ये बताया कि साहब ऐसा है, आप वैक्सीन लीजिए, आप घबराइए मत। देखिए, देश के राष्ट्रपति ने वैक्सीन लिया है, देश के प्रधानमंत्री ने, गवर्नर ने वैक्सीन लिया है, तमाम सारे। अभी अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, रशिया का उदाहरण देख लीजिए, वहां जो नवनियुक्त हैं और जो पुराने राष्ट्रपति हैं, सबने ले लिया वैक्सीन। अनिल विज ने भी तो ली थी। लेकिन भारत में अनिल विज ने भी तो ली थी, बीजेपी के ही नेता है वो शायद आपको दिखाई नहीं दिए। अनिल विज जी को छोड़िए, देश की राजनीति नरेंद्र मोदी, अमित शाह से शुरू होती है। अच्छा, के लिए आप अनिल विज जी पे चले हैं? अनिल विज जी, योगी आदित्यनाथ जी, फलाने जी, धमाके जी, ये हिंदुस्तान में बहुत जी हैं। लेकिन मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और भी तमाम सारे जो तमाम नेता हैं, बड़े लीडर हैं। तो अखिलेश यादव के बयान पर अब आप क्या कहेंगे? इस पर तो आ जाइए। अब आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है मनोज जी तक। हेलो, आ रही मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं करती कि ये सरकार हर बात पे राजनीति करती है। ये बिल्कुल नहीं देखते कि क्या जनता के लिए सही है, क्या गलत है। इस बात पे ये काम नहीं करते। इसलिए हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम इस सरकार के द्वारा जब तक। लेकिन मनोज जी, अश्विनी जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर जो प्रतिक्रिया दी है आपके बयान पर, यानी कि अखिलेश यादव के बयान पर, वो ये है कि आप लोगों ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी की उन बातों पे इसलिए जनता को आगाह कर रही है कि ये लोग जनता पे तो ट्रायल करना चाहते हैं, लेकिन अपने बड़े नेताओं पे ट्रायल नहीं करना चाहते, अपने आरएसएस के संगठन पे ट्रायल नहीं करना चाहते। इसलिए वो तमाम सारी बातें हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी। ठीक है, अश्विनी जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। इनसे दूर रहेंगे। अश्विनी जी, मैं मनोज जी से सीधा पॉइंटेड 2 सवाल पूछता हूँ। माननीय अखिलेश जी के बयान को ये किस नजरिए से देखते हैं, क्यों ये इतना उस पर नहीं आ रहे हैं, उस पर नहीं आ रहे हैं।
और दूसरा उनसे सवाल है कि अभी माननीय मंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि ये हम फ्री में दे रहे हैं, तो उस घोषणा का क्या कारण है कि सरकार आएगी तो नहीं मनोज जी, आप केवल हमको इतना समझा दीजिए, मनोज जी आप केवल इतना समझा दीजिए कि डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है, उसमें एस्ट्राजेनेका कंपनी शामिल है जो कि भारत की नहीं है, ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे हो गई? देखिए, दो मुंह सांप वाले राजनीतिक दल की बातों पर हम विश्वास कम करते हैं। आलोक जी, आपको याद होगा बिहार का चुनाव था तो क्या बोला गया था? सबसे पहले वैक्सीन बिहार के लोगों को लगेगा। आज क्या कह रहे हो आप टीवी डिबेट में? कि भारत के 3 करोड़ फ्रंट वॉरियर को पहले लगेगा। सोचिए कि कितने बेसर लोग हैं। चलिए, गंभीर मुद्दा है ये, पहले हम लोग एक्सपर्ट्स की भी राय लेते हैं, उसके बाद आएंगे वापस आपके पास। डॉक्टर ओपी शर्मा जी, देखिए अफवाहों का बाजार गर्म है, वैक्सीन भले ही आ रही है और ड्राई रन भी शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में पहले से डर पैदा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन ना लगवाई जाए। बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं कि वैक्सीन कब लगवा सकते हैं, जो ज्यादा एलर्जिक है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते, वैक्सीन में किसी जानवर की चर्बी मिली हुई है, इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो मार्केट में अब आ चुकी हैं। ऐसे में पहले से ही डर पैदा हो रहा है लोगों के मन में, तो इस ड्राई रन के बाद क्या वो डर दूर हो पाएगा? क्या ड्राई रन के बाद जो आने वाला अभियान है सबसे बड़ा, वो सफल हो पाएगा? ड्राई रन तो इस वजह से चल रहा है कि ड्राई रन हम अपने लूप होल देखना चाहते हैं कि इनके लॉजिस्टिक और ट्रेडिंग में कहीं लूप तो नहीं है हमारे, हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली कि लोगों को वैक्सीन प्रॉपर तरीके से मिल सके, कैसे लगेगी, कैसे इतना बड़ा मास कैसे उसको हम लोग करेंगे, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को जो मन में आशंकाएं आएंगे उसको कैसे दूर करेंगे, वैक्सीनेशन से पहले जो आएगी उस सबको कैसे दूर करेंगे, उसका एक ट्रायल चल रहा है अभी। जैसे ड्राई रन इन बेसिकली पार्ट जस्ट लूप होल ऑफ द लॉजिस्टिक एंड द ट्रेनिंग पार्ट, बिल्कुल, तो वो हम लोग दूर करें। लेकिन धीरे धीरे इस ट्रायल रन से ही, ड्राई रन से ही लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये जो तरीका है, पहले सारी चीजें चेक हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, कैसे मास मैनेज होगा, कैसे लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसका पूरा प्रोटोकॉल अभी आना है। क्योंकि अभी तो हम लोग ये तो देखे तो गवर्नमेंट सेटअप के हिसाब से एक ड्राई रन चल रहा है, इसमें पब्लिक का अभी कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये तो अभी हम लॉजिस्टिक देख रहे हैं और ट्रेनिंग पार्ट देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लाना होगा कि पब्लिक को ये बिल्कुल सेफ है, बहुत ही अच्छी एफिकेसी है इस दवा की, इस वैक्सीन की। और वैक्सीन जो नॉर्मल वैक्सीन आप लगवाते हैं, जिस तरीके से उनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आते हैं, एलर्जी साइड इफेक्ट आते हैं, वो सभी इस वैक्सीन में होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल, आप एक फिटनेस का भी लगवाते हैं, उससे भी दिक्कत हो जाती है कुछ लोगों को। तो वो इधर से नॉर्मल प्रोसीजर कि आपको उससे डरने की बात नहीं है किसी भी स्तर पे। बिल्कुल, और यही अनुभव साझा भी किया है जिन लोगों ने अभी ये ड्राई रन में जो शामिल हुए, उन्होंने कहा भी है। डॉक्टर सुनील कौशिक, देखिए राजनीति तो होती ही रहती है, कई मुद्दों पर कोरोना को लेकर भी हुई है, वैक्सीन को लेकर भी जाहिर तौर पर की राजनीति होगी, लेकिन ऐसे में क्या जो माहौल बनाया जा रहा था पहले की वैक्सीन लगवाई जाए, बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों को कि वो आए अब वैक्सीन लगवाएं, ड्राई रन में शामिल हो, ये जिस तरह से सियासत की जा रही है, उसके बाद क्या लोगों के मन में डर और बढ़ेगा नहीं? नहीं, ये मैग्ना मुझे लगता है पहली बार नहीं हो रहा है। जब पल्स पोलियो अभियान चला था, बिल्कुल, उस समय जब पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही थी तब भी इस तरीके की अफवाहें थी, और मुझे लगता है कि उस अफवाहें न होती तो हमारा देश 10 साल पहले ही पोलियो मुक्त हो गया होता। बिल्कुल, तो ये सब राजनीति है, किसको फायदा होगा किसको फायदा नहीं होगा, किस तरीके से अपनी सियासी रोटी सेकेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता से जो विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत शिक्षित नेता हैं, तो उनके ऐसा बयान आता है ऑस्ट्रेलिया से आए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि यदि ऐसे नेता इस तरीके के बयान देने लगेंगे तो मुझे लगता है कि 2 दिन 4 दिन पहले जो बयान आए थे, कोई कह रहा है कि गाय का खून है, कोई कह रहा है सुअर की चर्बी है, तो मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी कभी जिम्मेदार नेताओं की जिम्मेदारी भी बनती है देश के प्रति, जनता के प्रति, कि यदि वो कंफ्यूज जनता है या किसी तरीके से कुछ छुट भैया नेताओं के माध्यम से यदि उनको गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसे वरिष्ठ नेताओं पर जनता बड़ा भरोसा भी करती है। तो मुझे लगता है कि केवल सियासत से हट करके जिस परिस्थिति में ये देश जूझ रहा है, कि जिस तरीके से 2019-20 में जो माहौल देखा, किस तरीके से हम इससे निकलेंगे, मुझे लगता है कि उतनी जिम्मेदारी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के अलावा राजनेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से इस अभियान को चला करके हम इस जंग को जीते। ठीक है, मनोज जी का हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आनंद गुप्ता, देखिए तमाम तरह की अफवाहों को दूर करने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है,
कितना वक्त लग जाएगा ड्राई रन के बाद जो एक्चुअल वैक्सीन है वो आने में, या फिर पूरे देश तक वैक्सीन पहुंचने में? और पहले कहा जा रहा है कि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स तक वैक्सीन पहुंचाएगी। देशवासियों को तमाम तरह के डर हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यही है कि वैक्सीन उन तक कब पहुंच पाएगी। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जनवरी में पहुंचने के आसार हैं, जैसा सरकार भरोसा दे रही है। और कोविशील्ड को चूंकि अनुमति मिल गई है समिति से, आज या कल में DCGI से अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद इसकी सप्लाई चेन सेंट्रल ऑफिस से यहाँ डिस्ट्रिक्ट तक आ जाएगी और 12 जनवरी के बाद कभी भी इसकी डेट फाइनल की जा सकती है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे अब। ठीक है आनंद जी, और सवालों के साथ आपके पास आऊंगी। मनोज जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। मनोज जी देखिए, सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी हमारे पढ़े लिखे नेता हैं, विदेशों से भी उनकी शिक्षा ली है, इसमें कोई संशय नहीं है मेघना जी। लेकिन ये वही तो देश है ना जो गौमूत्र से, गोबर से, घंटा बजाने से, शंख बजाने से, थाली बजाने से कोरोना का इलाज कर रहा था। उन नेताओं के बारे में सोचना चाहिए ना कि उन नेताओं ने जो शीर्ष पे सत्ता पे बैठ के इस देश को मूर्ख बनाने का काम किया, इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। गौमूत्र वाला एक टीवी चैनल के एंकर ने, पत्रकार ने किस तरह बीजेपी कार्यालय में घुसकर गौमूत्र पिला के कोरोना खत्म कर रहे थे, लेकिन फिर कोई नहीं पीने को तैयार हुआ। तो ये जो भ्रमित करते हैं लोग, वो सोचे। हम तो हमारा विरोध बिल्कुल क्लियर कट है। मेघना जी रुक जाइए, अखिलेश जी के बयान का मतलब समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल। बीजेपी आपदा में अवसर ढूंढती है और समाजवादी पार्टी आपदा को जनता के बीच काम करने के अवसर को ढूंढती है। बिल्कुल। बीजेपी इस वैक्सीन से इस देश की जनता को कंगाल करेगी और बनाने वाली कंपनी को मालामाल करेगी। ठीक है मनोज जी, पहली बात तो देखिए, सबसे पहले हर्षवर्धन जी ने एक बात क्लियर कर दी कि 3 करोड़ हेल्थलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री में वैक्सीन मिलने वाली है। करोड़ ने कितने लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी इलाज करते हुए, कोई एहसान करेगी सरकार क्या? सरकार कोई एहसान करेगी क्या उन फ्रंट वॉरियर के ऊपर? क्या कितने लोगों ने जान गंवा दी? बीजेपी के कितने लोगों ने जान गंवा दी? इस महामारी से लड़ने के लिए कितने लोगों ने जान गंवा दी? बीजेपी के लोगों ने। बहुत नेता आ गया बाहर, टीवी पे आने से डरते थे ये लोग। नहीं, समाजवादी पार्टी के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसका आंकड़ा है आपके पास? हिम्मत नहीं है इनके अंदर। मनोज जी, समाजवादी पार्टी के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? ये इस तरह की ही राजनीति से नुकसान होता है पूरे प्रदेश को। नहीं, आप एक चीज बताइए, जब आपसे ये सवाल पूछा गया कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन कैसे होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है ना। नहीं मनोज जी, नगर निगम का पानी आता होगा ना आपके यहाँ पर पीना, फिर आप जो उसको छोड़ दीजिए, सड़क पर तो आप चलते होंगे ना। समझ लिए सवाल? हाँ। ये हम हार्ड इम्यूनिटी वाले लोग हैं, हम वो वाले नहीं है ना। अच्छा। दूध पीने वाले नहीं हैं। समाजवादियों ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान जिस तरह राशन वितरण और खाद्य सामग्री वितरण किया ना, बीजेपी की औकात नहीं थी नेताओं की जो जनता के बीच में जाके उनकी मदद। नहीं, आप एक चीज बताइए मनोज जी, आज आप कह रहे हैं बीजेपी वैक्सीन ले आई, अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ कर नहीं सकती है। अपनी ही बातों पर एक बार टिक जाइए। ठीक है अश्विनी जी, प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगा दिए गए हैं कि आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कोरोना काल में कुछ नहीं किया, वैक्सीन लाकर भी कुछ नहीं किया है। जी, आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार के ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ होता नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति विदेश से पढ़ा हुआ है, भी इन्होंने हमारे सपा के भाई ने कहा, उसमें कोई शंका नहीं है, कुछ है, उसका विजन बड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं 5 साल माननीय अखिलेश जी, उनका विजन इतना दकियानूसी विजन कि भारतीय जनता पार्टी का ये टीका है। ये भारतीय जनता पार्टी का टीका कहां से हो गया जब देश के वैज्ञानिकों ने बनाया? इन लोगों को आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, एक और सवाल मनोज जी ने किया था कि आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि बिहार को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, तो अब हेल्थ लाइन और फ्रंटलाइन वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं, बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं साथ साथ? मेघना जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपके सवाल को मैं 2 भागों में बांटता हूं। बिल्कुल। उसमें पहला भाग ये था कि फ्री वैक्सीन बांटी जाएगी। तो आज कोरोना के हेल्थ वॉरियर को, जो हमारे लिए, जो पूरे देशवासियों के लिए जिस 3 करोड़ लोगों ने जान लगाई थी, हम पहले उनको भी सुरक्षित करना चाहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद
बिहार के लिए जहां तक बात है, बिहार नहीं पूरे देश को हम फ्री की वैक्सीन आज जो है जो घोषणा की गई है माननीय मंत्री जी द्वारा, पोलियो की वैक्सीन में अगर मनोज जी के बच्चे होंगे। अश्विनी जी, आप यहाँ पर कह रहे हैं पूरे भारत को फ्री में दी जाएगी, आप खुद कह रहे हैं ये बात, आप ये कह रहे हैं पूरे भारत को फ्री में दी जाएगी वैक्सीन। अश्विनी जी ये आप चलाइए, आप आने वाले दिनों में बिहार के लिए जो अगर सरकार ने बयान दिया है ब्रेकिंग। अश्विनी जी, अभी आपने कहा कि पूरे भारत को फ्री में दी जाएगी वैक्सीन, क्योंकि मनोज जी आरोप लगा रहे थे कि भाई कंपनियां लूट लेंगी और बीजेपी लूट लेगी जनता को। अभी आप कह रहे हैं फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, इसीलिए मैं ये बात आपसे फिर भी पूछ रही हूँ दोबारा। मेघना जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पोलियो की ड्रॉप का कितना पैसा किससे लिया गया था इस देश में, जरा बता दीजिए। आज पोलियो मुक्त भारत है। टीबी के टीके का कितना पैसा किससे लिया गया? 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करने का सरकार का संकल्प है। तो ये मनोज जी इस तरीके का जो है भ्रम न फैलावे और हम आगे आने वाले सुनील जी, भविष्य की राजनीति जिस तरह की बयानबाजी आपने देखी होगी, ठीक है अश्विनी जी आते हैं आपके पास। सुनील जी, जिस तरह की आपने बयानबाजी देखी होगी कि अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, फिर तो इस तरह से उनके यहां पर नगर निगम का पानी भी जाता होगा, वो भी फिर बीजेपी का हो गया। जो सड़कें बनवा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी फिर बीजेपी की हो गई। तो ये एक जो बयान आया, ये पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी राजनीति के पटल में अब तक नहीं देखा गया है। नहीं, बिल्कुल शुक्ला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राजनेता जो वरिष्ठ राजनेता हैं, जिनकी जनता में अलग टाइप की छवि है, वो ऐसे बयान देते हैं तो मुझे लगता है इस देश का दुर्भाग्य है। इस समय इस बीमारी की जंग से लड़ने का समय है और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने वॉलंटियर से, अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील करनी चाहिए कि आखिर में इसमें सहयोग देकर के किस तरीके से हम इस जंग को जीतें। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातें होंगी, जनता में एक नया संदेश भी जाएगा, क्योंकि राजनीतिक भाषा का उपयोग 2022 में चुनाव भी है, तो दो राजनीतिक भाषाओं का यदि इस तरीके का यूज करेंगे तो मुझे लगता है कोई ना कोई पार्टी फायदे और नुकसान में होगी, लेकिन जनता का जब नुकसान होगा तो मुझे लगता है उसकी भरपाई कभी भी वोट बैंकों से और सरकार बनाने से नहीं हो सकती है। तो जिस तरीके से चैन बनने का प्रयास सरकार कर रही है, जिस तरीके की अव्यवस्थाएं या सरकार की तरफ से होती हैं, अधिकारियों की तरफ से होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है 2002 और 2005 के बीच जब पल्स पोलियो का अभियान चल रहा था तो बड़ा बारीकी से हमने उसको देखा है, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्यूरो चीफ किसी अखबार में हुआ करते थे, तो किस तरीके से गांव लेवल तक डिब्बे में वैक्सीन ले जा करके जाते थे, सारी टीमें बनती थी, अचानक चेक करते थे। और मुझे लगता है उस समय पार्टी के नेताओं भी चेक करते थे। उस समय पार्टी के जो नेता थे या कार्यकर्ता थे वो बड़ा अच्छे से लाकर सभी लोगों ने आपस में मिलकर सहयोग किया, बिल्कुल सही। और ये वहां के जब कुछ लोग नाराज भी होते थे, एक वर्ग है वो बड़ा नाराज हुआ करता था पल्स पोलियो से, कुछ ऐसी अफवाहें थी, तो नेताओं ने बीच में जा करके अपीलें की हैं, मस्जिदों से जा करके उन्होंने अपीलें कराई हैं किस तरीके से वो अभियान में आगे आए। तो मुझे लगता है इसी तरीके का अभियान यदि इस देश में चलेगा तो जितनी जल्दी हो जाएगी उतना अच्छा हमारे देश के लिए होगा। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद गुप्ता, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से वैक्सीन का भी ड्राई रन चल रहा है, अभी ये प्रक्रिया में है कि ये कितना काम करेगी, कितना काम नहीं करेगी। और देखिए, हमारे भारत में एक आम धारणा है कि हम जब भी कुछ चीज खरीदते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि कितना चलेगा। तो वैक्सीनेशन में भी लोगों के अंदर एक बड़ा सवाल है कि जब हम एक बार वैक्सीन को लगवा लेंगे, क्या वो कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए पूरी बॉडी में एंटीबॉडी का काम करेगी, या उसको समय समय पर बार बार लेना होगा? जी, अभी हम लोग की जो वैक्सीन है उनकी 1 महीने से 2 महीने के अंतराल पे उनकी 2 डोज लगेंगी और सेकेंड डोज के 15 से 30 दिन के बाद जो इफेक्टिव एंटीबॉडी लेवल आएगा। और अभी उनकी स्थायीपन कितना रहेगा, उनकी एंटीबॉडी लेवल साल भर चलेंगी, 2 साल चलेगी, अभी इसके ऊपर हमारे पास स्टडी नहीं है। अभी हमको दवाई के साथ कड़ाई भी जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर हम कहते हैं 70% एफिकेसी है वैक्सीन की, तो हम मान सकते हैं कि 30% आबादी वो रहेगी जो वैक्सीन लेने के बाद भी उसके अंदर 0 कन्वर्जन ऑफ वैक्सीन नहीं होगा, मतलब एंटीबॉडी लेवल नहीं बन पा रहे होंगे। तो वो 30% कौन होंगे कोई नहीं जानता। तो हर आदमी को अपना प्रोटेक्शन जारी रखना होगा, अपना एमएस मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जारी रखना होगा। आने वाला समय ही हमको बता पाएगा कि वैक्सीन लेने के बाद हम कितना सुरक्षित हो पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें वैक्सीन लेना है, वो सुरक्षित है और सामान्य साइड इफेक्ट के अलावा कोई इसमें बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें कोई गाय या सुअर का उपयोग नहीं किया गया है, और ना ही इसके अंदर अंडे का उपयोग किया गया, जिनको एलर्जी है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पर आधे घंटे हर वैक्सीन
प्राप्तकर्ता को रखा जाएगा और उनके ऊपर होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट को हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे और हमारा जो कोविड ऐप है उसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स भरी जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर आनंद गुप्ता, देखिए हमारी आज की चर्चा का जो मकसद है वो ये भी है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कैसे ड्राई रन हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, इसलिए भी आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ओपी वर्मा, आपका रुख में करना चाहूंगी। देखिए सबके मन में एक सवाल है कि क्या हम वैक्सीन के योग्य हैं, मतलब वैक्सीन हमें लगवाना जरूरी है, हम कैसे लगवा सकते हैं, अगर हम एलर्जिक हैं तो वैक्सीन क्या कोई साइड इफेक्ट करेगी। इन तमाम सवालों को लेकर उनके जवाब अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। ड्राई रन से भी ये जो जवाब है नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ड्राई रन में सिर्फ जो डेटा है वो ऐप में फीड किया जा रहा है और तैयारियां की जा रही हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब क्या कुछ होंगे, कैसे लोग लगवाएंगे वैक्सीन, उनको क्या कोई एलर्जी है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। देखिए नॉर्मल वैक्सीन जैसे लगती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है तो नॉर्मली लगती है। कोविशील्ड की जो वैक्सीन है ये भी नॉर्मली लगेगी, लेकिन जो लोग एलर्जिक हैं, जो नॉन एलर्जिक पेशेंट हैं, उनको अवॉइड करनी पड़ेगी ये सब चीजें। बाकी अगर जहाँ पे किसी को रिएक्शन होते हैं, अगर इन सब चीजों से माइल्ड रिएक्शन होते हैं, वो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, और किसी को कुछ होगा भी तो सबसे पहले वैक्सीनेशन के 1 घंटे तक उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। आइडियली आधे घंटे तक ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑब्जर्व करते समय वहाँ पे डॉक्टर और टीम रहेगी। तो किसी तरीके का साइड इफेक्ट आता है तो उसको उसी समय मैनेज किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं कि वैक्सीनेशन की वजह से कोई रिस्क होगा या वैक्सीनेशन के पोस्ट कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई वहाँ पे मैनेज नहीं किया गया। पेशेंट को कम से कम जो भी पर्सन वैक्सीनेट होगा उससे आधे घंटे तक वहाँ पे सुपरवाइज किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन रूम मिलेंगे वहाँ पे। वहाँ से उसके बाद ही उनको बाहर निकाला जाएगा, विदाउट उसके नहीं भेजा जाएगा। और वैक्सीन सबको लग सकती है एक्सेप्ट जो बहुत ही नॉन एलर्जिक है, यहाँ इनसे एलर्जी होती है तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जी डॉक्टर ओपी वर्मा, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये है कि आपको याद होगा जब चेचक की बीमारी पूरे विश्व में एक टाइम पे फैली हुई थी, उस समय वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किया था कि जो चेचक का मरीज होता था उसकी स्किन को एक स्वस्थ मरीज की स्किन से वो कहीं ना कहीं उसको हल्का फुल्का कांटेक्ट में लाते थे। इससे रिजल्ट क्या निकलकर सामने आता था कि जो स्वस्थ मरीज है उसके अंदर ऑटोमेटिक एंटीबॉडी बन जाती थी। क्या इस तरह का प्रयोग भी आगे चल के किया जा सकता है कि जो कोरोना का पेशेंट है उसके थोड़ा सा मतलब संपर्क में एक स्वस्थ आदमी को लाया जाए ताकि उसके अंदर भी एंटीबॉडी कहीं ना कहीं डेवलप हो? हाँ नहीं, देखिए आइटली जो हार्ड इम्यूनिटी है ना ऐसे ही होती है। जैसे हम लोगों के बीच अभी हम नॉर्मल पॉपुलेशन की भी अगर एंटीबॉडी स्टडी करें तो जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनके अंदर भी तो हमारा टारगेट यही, जैसे पहले इंग्लैंड में था कि इंग्लैंड वैक्सीनेशन या प्रिकॉशन के पीछे नहीं था, वो ये सोचता था कि हमारी कम्युनिटी में हार्ड इम्यूनिटी आ जाए, तो इंग्लैंड की पॉलिसी थी। लेटर ऑन इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी, इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए तो उन्हें प्रिकॉशन पे आना पड़ा। उसी तरीके से इंडिया या किसी भी कंट्री में हार्ड बेसिक पर्पज वैक्सीनेशन का है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अगर या जिनमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है उनको वैक्सीनेट किया जाता है और ग्रेजुअली ये हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। जो पहले जिसे जितनी भी वायरल डिजीजेज है इनमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो ही जाती है आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वैक्सीनेशन होगा और अब नहीं भी होगा, कितने लोग को नहीं वैक्सीनेट होते तभी उनमें इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, तो मनोज जी अब बीजेपी की वैक्सीन तो समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लगाने से रहा, तो अब क्या हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार किया जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर एनआरसी में कागज दिखाने की बात आई तभी समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, आपको जो करना है कर लो। क्योंकि आप वो नए नए सबूत छोड़ते हो जो इस देश की जनता को किसके कागज देगा, कौन कौन से कागज देगा। तो वैसे ही आप राजनीति ज्यादा करते हो किसी चीज पे, उस महामारी से पीड़ित लोगों के साथ और जिस तरीके से निश्चित तौर पे तमाम सारी सरकारें रही होंगी, तमाम समय में महामारियां ही होंगी, लेकिन किसी सरकार ने महामारी को उपलब्धता या अपनी सरकार के कामों का प्रचार प्रसार बनाने का प्रयास करता ये कदाचित नहीं किया होगा। ये निश्चित तौर पे ठीक है, सरकार अगर कोई ठोस कदम उठाती है किसी महामारी को लेकर तो प्रशंसा का पात्र, जनता में उसका मैसेज भी जाता है। लेकिन हर बात पे राजनीति, हर महीने राजनीति, हर तारीख को राजनीति और सिर्फ उसका प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। हमारे साथ कितने लोग बैठे हैं इस पैनल में, बताइए क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं कोरोना के दौरान, उस पर क्या कोई जांच मजबूती से अब तक आ पाई? मनोज जी तारीफ भी तो हुई उत्तर प्रदेश की, इस बात का जिक्र भी तो कीजिए, तारीफ भी तो हुई उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से WHO ने तारीफ की है जो भी कार्य उत्तर प्रदेश में किए गए हैं कोरोना काल के दौरान। अब WHO तो बीजेपी के लिए काम नहीं करता है ना।
मनोज जी, WHO तो बीजेपी के लिए काम नहीं करता है। WHO ने भी तारीफ की थी उत्तर प्रदेश की। नहीं, देखिए एक बात बताएं, तारीफ उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए, तारीफ पूरे देश की होनी चाहिए। इस बात पर मैं बिल्कुल कदाचित नहीं वो करता हूँ। तो मनोज जी, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? सुनते, आप एक बात सुनिए, तारीफ सिर्फ उत्तर प्रदेश की होनी नहीं, पूरे देश की होनी चाहिए, हर प्रांत की होनी चाहिए। सबने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम ये बिल्कुल विरोध नहीं करते इस बात का कि सरकार ने बुरा काम किया, अच्छा काम किया। विपक्ष का काम है सरकार के अच्छे कामों को सरकार बताए, और जो सरकार गलत काम कर रही है उसको नहीं। तो वैक्सीन अगर लग जाएगी तो इसमें गलत काम क्या है? गलत काम क्या है इसमें मनोज जी? जिनको फ्री में वादा किया गया वहां लगाए। आप शायद एक बात भूल रहे हैं, लगातार देश का कोई भी नेता रहा हो, कोई भी वैज्ञानिक रहा हो, सभी ने ये लगातार बात बोली थी कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन दी जाएगी, और ये भारत सरकार का शुरुआत से ही वादा रहा है। अरे मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार, हेल्थ वर्कर का वो जिम्मेदारी भी बनती है। सबसे ज्यादा जान उन्होंने खोई है, सबसे ज्यादा अगर जिंदगियां खोई है कोरोना पेशेंट की सेवा करते हुए, तो हेल्थ वर्करों ने खोई है। किसी राजनीतिक दल के नेता, किसी कार्यकर्ता और राजनेता ने नहीं खोई अपनी जानें। इसलिए इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं और बार बार कहता हूँ, आलोक जी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में समाजवादियों पे जनता की मदद के लिए कितने मुकदमे लगाए गए। आप एक बार अपने रिपोर्टर से पता करिए, उत्तर प्रदेश के थानों में सैकड़ों नहीं हजारों कर दिए हैं। हजारों मुकदमे तो इसलिए दर्ज हुए, समाजवादी पार्टी दिल खोल के मदद कर रही थी जनता की, पैदल चलने वालों की, गरीब लोगों की। ये सरकार ठीक है मनोज जी, अच्छा काम है कि आप लोग मदद कर रहे हैं और आगे आप करते रहें, ये हम चाहेंगे बिल्कुल। अश्विनी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप में से या आपकी सरकार में से किसी बड़े नेता ने या बड़े चेहरे ने वैक्सीन अब तक क्यों नहीं लगवाई है? देखिए, जहां पर कहा जाता है कि नेता इन्फ्लुएंस करते हैं, ओपिनियन लीडर्स बनते हैं, वहां पर अगर कोई बड़ा नेता, जैसे कि बाकी देशों में हुआ है, जो चलन चल गया है कि वैक्सीन लगवाई जा रही नेताओं के द्वारा जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई आप भी लगवाएं वैक्सीन, ये बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। आपकी सरकार में क्या आगे ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या है? देखिए, ये मेरा जो मानना है कि ये अपार हर्ष का विषय है। इस समय देश के हर व्यक्ति को हर्षित होना चाहिए। और आज समस्या क्या है कि अगर योगी जी और मोदी जी की कहीं तारीफ हो रही है तो समाजवादियों को दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी आपने सवाल किया कि WHO ने प्रशंसा की, इन्होंने उसको घुमाया नहीं, पूरे देश की प्रशंसा की। अरे योगी जी का नाम लेकर प्रशंसा की और ये कहा कि बाकी के कई देश और सीखे जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने काम किया है। RBI इंडिया ने प्रशंसा की। अब इन लोगों को दर्द उसका है कि वैक्सीन आ जाएगी, सरकार हमारी है नहीं, एक हम लोगों ने कोरोना में आएंगे अश्विनी जी, उस बात पे भी आएंगे। मेरे सवाल का पहले आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा आखिर आपकी सरकार में क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि देखिए, ओपिनियन लीडर्स होते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं जनता को कि आप भी लगवाइए जनाब, सुरक्षित है बिल्कुल। नहीं, आखिर ये बताइए कि हमारे हरियाणा के मंत्री ने लगवाया, वो नेता नहीं है। और दूसरी बात की जो नहीं, मनोज जी नेता नहीं मानते हैं उनको, मनोज जी नहीं मानते हैं उनको नेता, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई और बड़ा नेता लगवाएगा तभी हम मानेंगे। ये कौन सी बात है? मैं मनोज जी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं अखिलेश जी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं कहता हूँ मुलायम सिंह की नेता, अखिलेश जी नेता नहीं है, तो बिगड़ जाएंगे। बात वो नहीं है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ डफली बजाना है और ठीक है घुमा रहे हैं और मुझे डॉक्टर बोला जा रहा है। जी ठीक है, डॉक्टर आनंद गुप्ता के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर आनंद गुप्ता, जिस तरह से लोगों के अंदर अब ये उमंग है, उत्साह है कि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन हमको मिलने वाली है, क्या सिर्फ वैक्सीन पर निर्भरता पूरी तरह से ठीक होगी कि अभी भी अपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है? जो लगातार विटामिन सी के प्रोडक्ट लोग ले रहे थे उनको लेते रहें, जिंक की जो वो लगातार वहां पर सप्लीमेंट ले रहे थे उनको लेते रहें, फेस मास्क और आपका सैनिटाइजर अभी भी उतना ही जरूरी है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें जो हमारे 3 रक्षा स्रोत से PMS, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, उसके साथ हमको एक PMSI कर लेना है, इम्यूनाइजेशन। लेकिन हमको इन चारों का उपयोग करके भी रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि 30% आबादी अगर 70% है तो उनको जीरो कन्वर्जन कैसा होगा नहीं मालूम, एंटीबॉडी कितने दिन तक प्रोटेक्ट करेंगे ये नहीं मालूम। तो हमें कम से कम मिनिमम साल भर हमको यही अपनाए रखना है। हमें चौथा सहारा मिल रहा है, लेकिन हमें डिपेंडेंट होकर के वैक्सीन लगाने के बाद फ्री नहीं हो जाना है।
और हर्ड इम्यूनिटी अब पहले 70% कही जाती थी, अभी नया डाटा आया है कि 90% आबादी जब वैक्सीनेटेड या इन्फेक्टेड हो जाएगी उसके बाद ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप मानी जाएगी, तब 10% आबादी बच पाएगी बिना वैक्सीन या इन्फेक्शन के। बिल्कुल सही। पूरी जनता से अपील है कि वो PMSI नाम के 4 सत्र लेके चलेंगी और चारों हमेशा लागू रखेंगी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर बोली है डॉक्टर वर्मा। इनकी बात से एक बात ये निकलकर सामने आई कि हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करना अभी बहुत दूर की यात्रा है। आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे टाइफाइड की वैक्सीन आई थी, लगातार डॉक्टर्स ने यह दावा किया कि एक बार अगर आप टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम ऐसे पेशेंट सामने आए कि उन्होंने टाइफाइड की वैक्सीन लगवाई, उसके बावजूद भी उन्होंने जैसे ही थोड़ी सी लापरवाही की वो तुरंत टाइफाइड के दोबारा से शिकार हो गए कुछ ही महीनों के अंदर। तो क्या लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी इसी तरह से रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसका जो इसकी जांच की प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हुई? बिल्कुल, पूरी तरीके से वैक्सीन के बाद भी आपको अपने प्रिकॉशन कंटिन्यू रखने हैं। अगर प्रिकॉशन नहीं कंटिन्यू रखेंगे तो हार्ड इम्यूनिटी आना तो बहुत ही लंबी दूर की कौड़ी है। अभी कब आएगी अभी तो हम एक्सप्लेन ही नहीं करते, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। बट उस दौरान जब तक नई हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होती, जब तक चीजें नहीं आती, तब तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और ये सब सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर वैक्सीनेशन के बावजूद भी ये सब चीजें रखना पड़ेगा आपको, और लंबे दिनों तक, हो सकता है साल भर, हो सकता है 2 साल, जब तक आपके पास केस डिटेक्शन माइनस में, मतलब बिल्कुल न के बराबर हो जाए, तब तक आपको ये सब करना पड़ेगा। मनोज जी, और आप कुछ बोल रहे थे? जिस तरीके से ट्रेंड आ रहा जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर चर्चा में लेके आऊंगा। मेरे साथ इस पैनल में 2 डॉक्टर्स हैं और उनसे भी ये बात होनी चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक दल है तो राजनीति तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। क्या उत्तर प्रदेश के नए आंकड़ों को प्रस्तुत करें अगर उत्तर प्रदेश के देश के, तो देश में कुपोषण की अधिकता मात्रा कितनी अधिक बढ़ गई है विगत वर्षों के हिसाब, और उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार? कुपोषित कोई अंबानी का पोता तो होगा नहीं, और न अडानी का बेटा होगा, और न किसी राजनीतिक दल का कोई बेटा होगा, न किसी नेता का कोई बेटा होगा, न अधिकारी का बेटा होगा। कुपोषण के शिकार वो लोग होते हैं इस देश में जो गरीब लोग, जिनके पास 1 जून की रोटी है। तो आंकड़े का एक क्यों वृद्धि हो गई? अगर आंकड़ों की वृद्धि हो गई है तो हार्ड इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने की जिम्मेदारी उस गरीब आदमी जो 35% आबादी इस देश की है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरे ख्याल से तो सरकार की है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार वैक्सीनेशन के नाम पे तो श्रेय लेना चाहेगी, और लेना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार उनकी है, वो श्रेय ले सकते हैं। लेकिन जो कुपोषण के ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को खाना भर पेट नहीं मिल पा रहा है, लोग हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं स्वयं से कर पा रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी आलोक जी? ये तो सवाल सरकार से पूछा जाए। ठीक है सुनील जी, आपने पूरी की पूरी चर्चा को आपने लगातार सुना। आपको क्या लगता है कि राजनीति का जो विमर्श है वो हटकर कहां से कहां जा पहुंचा है? लोगों का पूरा फोकस ये है कि हम कोरोना से किसी तरह से बच जाएं, अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें, जो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है वो धीरे धीरे घटे, उत्पादन वापस से शुरू हो जाए। लेकिन विमर्श आप देखिए राजनीति का कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये बीजेपी द्वारा बनाई गई सड़क है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति से देश का कुछ फायदा होने वाला है क्या? देखो, भ्रम की स्थिति तो बिल्कुल इसलिए राजनेता ही पैदा करते हैं। यदि बिहार में चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि कोरोना से संबंधित जितने भी भारत सरकार ने नियम बनाए थे वो सारे वहां बिल्कुल फॉलो नहीं हुए। बिल्कुल सही। और वहां सरकार भी बनी। कोई राजनीतिक दल यदि इस भाषा का उपयोग करे कि यदि मेरी सरकार आती है और इस राज्य में फ्री वैक्सीन बांटी जाएगी, तो इसका मतलब वो भी राजनीति कर रहा है। दूसरा, 2022 में हमारे 2 राज्यों में चुनाव है, हो सकता है पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। क्या राजनीतिक दल जिनकी सरकार है, क्या अभी ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये योजना बन रही है, बड़ा विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि गरीबी रेखा से नीचे या किसी विशेष समुदाय को ऐसा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि वहाँ फ्री वैक्सीन दी जाएगी। तो क्या दूसरे राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या उनको हलचल पैदा नहीं होगी कि वास्तव में सरकार में बैठे हुए जो राजनीतिक दल है वो भी वैक्सीन के माध्यम से या कोरोना के माध्यम से राजनीति रोटी सेकने का प्रयास करेगा? तो वो सारे सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम इसका
फायदा लेने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। और कितना मुझे गलत मैसेज जाएगा इससे? बिल्कुल जाएगा अगर ये बात होती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये निर्णय लेती है चुनाव से पहले कि वहां गरीबी रेखा से नीचे या कोई एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जहां फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो विपक्ष में बैठे हुए लोग हंगामा तो करेंगे ही, क्योंकि जब 2022 में चुनाव है इसका फायदा सत्ता पक्ष में बैठे हुए सरकार को मिलेगा। तो जो आज अखिलेश यादव जी ने कहा है, खैर मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को शंका होती है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कई राज्यों में या मुझे लगता है कि जो नियम भारत सरकार ने बनाए वो टूट जाएं, उनकी सरकार बन जाए, फिर वो वायदा करे, तो क्या राजनीतिक दल के लोग इस व्यवस्था से परे हो गए हैं कि हमें किसी भी तरीके से फायदा चाहिए, चाहे हम खुद नियम बनाएं या कोई और नियम बनाए, टूटे या न टूटे, केवल हमें राजनीतिक। अश्विनी जी देखिए, ये जो अभी तमाम बातें कही गई, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे भी है, आपकी पार्टी से भी, क्योंकि चुनावी रैलियों के दौरान, मनोज जी आएंगे, चुनावी रैलियों के दौरान जब भी कोरोना के नियम, कायदे, कानून का पालन नहीं किया गया, अरे मनोज जी बस प्रतिक्रिया एक ले लूं अश्विनी जी से। अश्विनी जी देखिए, तमाम रैलियां की गई, वहां पे कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया, जबकि बार बार प्रधानमंत्री ने खुद ये बात कही है कि भाई कोरोना के नियमों का पालन किया जाए, मास्क जरूरी है, 2 गज की जो दूरी है वो जरूरी है। और अब जब ये कहा जा रहा है कि किसी वर्ग को वैक्सीन फ्री दी जाएगी, किसी वर्ग को नहीं दी जाएगी, जाहिर सी बात है खलबली मचेगी विपक्ष में और राजनीति भी गरमाएगी, तो इस चीज से दूर कैसे रहा जाएगा? मेघना जी, अभी मैंने पीछे बात कही, उसको आप लोगों ने सुना नहीं और बीच में दूसरे पैनलिस्ट को ले आकर डाल दिया। तो अगर हम लोगों की बात नहीं सुनना है तो कोई मतलब नहीं है हम लोगों को यहाँ बैठाने का। नहीं अश्विनी जी बोलिए, आप बोलिए। फैलाएगा अगर राजनीतिक दल सत्ता में है, हम भारतीय जनता पार्टी, तो जवाब आप बार बार आप लोग कहते हो कि जवाब आपसे लिया जाएगा, और मेरा जवाब अगर नहीं सुना जाएगा तो देश में भ्रम की स्थिति फैलेगी। अश्विनी जी देखिए, यहाँ पर हमारी इस चर्चा का मकसद ये है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुँचे, सियासत से परे हमें लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुँचानी है, जाहिर सी बात है ड्राई रन है। लेकिन सपा के नेताओं ने यहाँ भ्रम फैलाने की बात की। सपा के नेता ये बता दे कोरोना काल में कितना इन लोगों ने काम किया है। सपा के नेता बताते कि इन्होंने कितने लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी है, सब वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई चीज थी। कितने लोगों ने किसान सम्मान निधि नहीं लिया है, कितने लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है। देखिए, ये भ्रम फैलाने की बात है। आज देश जो आज ये बताइए पूरे विश्व में कितने देशों ने वैक्सीन बनाया है, गिनती के देश, जिसमें एक देश अपना हिंदुस्तान है। आज गर्व होना चाहिए हम लोगों को, चाहे आज हम कोरोना वॉरियर्स को दें, इनके नेता लोग, इनके जो पुराने नेता हैं, इनके बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी बार बार कहते रहे अरे यार डॉक्टरों के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ सम्मान होना चाहिए, इन्होंने बड़ा काम किया है। उनको आज वैक्सीन फ्री में दी जा रही है, इनको कष्ट हो रहा है। भाजपा की वैक्सीन इसको नाम दे रहे हैं। कल को ये रोड बनाएंगे, सरकार चाहे किसी की हो, मैं बड़े कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसी की बपौती नहीं होती है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जनता की सरकार होती है। और उसी जनता के लिए सरकार ये सब काम करती है, जिसमें आज इतनी बड़ी महामारी, एक सदी की महामारी थी जो इतनी बड़ी महामारी नहीं आई। आज भारत उस टीके को खोजने में सफल हुआ है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है, भ्रम फैला रहे हैं हम नहीं लगवाएंगे। और अपने लोगों में जो मैसेज देना चाहते हैं, बड़े नेता पहले मैसेज दिया करते थे, आज का क्या मैसेज है आप ये भी सुनिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ यहाँ कोई राजनीति न हो, देश के साथ हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, सबको आना चाहिए। ठीक है, मनोज जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पे अभी सुनील कौशिक जी ने एक अच्छी बात कही कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या देश के किसी अन्य प्रांत में किसी और पार्टी की सरकार हो, अगर वैक्सीनेशन को मुद्दा बना के चुनाव में जाना चाहती है या उसका श्रेय लेना चाहती है, तो वो देश का दुर्भाग्य है। क्योंकि सरकारें किसी महामारी के वैक्सीन के टीके के लिए नहीं बनती हैं, सरकारें बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हमारी बेहतरीन शिक्षा के लिए, हमारे तमाम बेहतरीन स्वास्थ्य संसाधनों को डेवलप करने के लिए, नए रोजगारों के लिए, नए पूरे तमाम सारे सिस्टम के लिए। जी सवाल पूछ लीजिएगा, मैं अपनी हल्की 2 लाइनें और पूरी कर दूं। लेकिन अगर सरकार इसका श्रेय लेकर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पे इसका विरोध और भी तीखा होगा, ये बात कहे। आखिर मैं ये बात कह दूं कि बिहार की जनता ने इनको वोट इसलिए दे दिया होगा कि उसमें एक बड़े तबके को डर रहा होगा कोरोना से, और उसको ये ठीक है। यही सवाल मैंने अश्विनी जी से किया था, लेकिन वो नाराज थे थोड़े कि उनकी बात काट दी गई थी। अश्विनी जी, यही सवाल था।
ठीक है ऐश्वरी जी, यही सवाल था आपसे कि प्रचार प्रसार के लिए क्या कोरोना को वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरह से यह आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप इससे अपनी आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये सवाल था, लेकिन आप नाराज थे। चलिए अब जवाब दे दीजिए। नहीं, जब ये नाराज में नहीं हूँ, जब ये घोषणा की गई थी मेघना जी, तब कोरोना का पीक काल था और वैक्सीन अब आ गई है, तो इसलिए उस समय अगर वैक्सीन आ गई होती, जो कि वैज्ञानिक हमारे कह रहे थे कि अगले महीने आ जाएगी या 45 दिन लगेगा या 60 दिन लगेगा, उस समय कोरोना का पीक, आज हम मृत्यु दर और ठीक होने की दर को बहुत बेहतर कर ले आए हैं। तो आज जो है पूरा देश 135 करोड़ का है, अपना वो भारत सरकार का है, जिसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो आज सबके लिए 135 करोड़ जनता के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध है। जी एक बात और कहूंगा, अब तक देश में सबसे कम पेशेंट कोरोना के आना शुरू हो गए हैं और मृत्यु दर भी घट के बहुत कम बचा है। अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई थी इस देश में, और यहाँ तक देश की जनता, देश के स्वास्थ्य महकमे ने यहाँ इनको पहुंचा दिया कि मृत्यु दर सबसे कम कर दी और पेशेंट भी होना कम हो गए। एक बात अगर मैं पूछूं सरकार से, क्या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा स्वास्थ्य का तैयार किया गया था पूर्व की सरकारों के द्वारा, इस तरह उनको नहीं जाता इस बात का क्या कि उन्होंने बेहतरीन अस्पताल बनवाए होंगे, बेहतरीन डॉक्टर दिए होंगे, बेहतरीन स्वास्थ्य। अशोक शाही आएंगे आपके पास, एक बार डॉक्टर आनंद गुप्ता के पास चलना चाहेंगे। ठीक है मनोज जी, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर आनंद गुप्ता, आपको क्या लगता है कि कोविशील्ड आने के बाद लगभग कितने नागरिकों को जब वैक्सीन दे दी जाएगी तब हम हर्ड इम्यूनिटी के आसपास पहुंच जाएंगे, तो लगभग कितने डोजेस की हमको कम से कम जरूरत है? जी 90% आबादी इन्फेक्टेड या वैक्सीनेटेड हो जाएगी, तभी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा पाएंगे, और हर आदमी को कम से कम 2 डोजेस की जरूरत पड़ेगी। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही शायद हम 1 से 1.5 साल तक पूरा कर पाएंगे। मतलब हमको लगभग 1 अरब से ज्यादा की डोज की जरूरत है इस वक्त। अगर यहाँ पर 4 या 5 करोड़ की बात हो रही तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% है वैक्सीनेशन का। जी अभी तो हम लोग के फेजेस में प्रोडक्शन हो रहा है, फेजेस में हम लोग पहली बार इसको यूज करने जा रहे हैं और धीमे धीमे प्रोडक्शन बढ़ेगा और पॉपुलेशन को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो सुनील जी, जिस तरह से आपने देखा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, अभी ड्राई रन हो रहा है, और इस ड्राई रन के बीच में राजनीति इस तरह से तेज होती जा रही है कि हमको लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की हमको डोज चाहिए। अभी वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये इसके बाद समाजवादी पार्टी की वैक्सीन आएगी तब हम लगवाएंगे, फिर वहां से ममता दीदी बोलेंगे कि नहीं जब ये जो टीएमसी की वैक्सीन आ जाएगी तब हम लगवाएंगे। तो इससे जनता को कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी हम 2 या 3% की बात कर रहे हैं, अभी ये शुरुआत भी नहीं हुई है। नहीं, ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि विश्वसनीयता पे कितना खरा उतरेंगे। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, निश्चित तौर से जिस तरीके से बिहार में चुनाव था तो वित्त मंत्री ने घोषणा भी कर दी, तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव जल्दी होने वाले हैं, तो निश्चित तौर से भारत सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसी घोषणा न हो जाए कि पश्चिम बंगाल में भी फ्री वैक्सीन दी जाएगी। ममता दीदी का भी तो डर है कि वो बोलने लग जाए कि मैं टीएमसी की वैक्सीन लगाऊंगा। उसका फायदा तो मिलेगा ना, टीएमसी जितना विरोध करेगी बीजेपी को उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ता वहां के लोग चाहेंगे कि ममता दीदी लगने नहीं दे रही हैं। जैसे बिहार में देखने को ममता दीदी तो ये सरकार ना तो सीबीआई मानती है ना ही सुप्रीम कोर्ट मानती है। नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी पड़ती है, और मुझे लगता है कि सबसे अधिक जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि ऐसा कोई कदम न उठाए, ऐसा उनके मंत्रियों की तरफ से ऐसा कोई बयान ना आए जिससे लगे कि उसमें राजनीति की बू आ रही है। और निश्चित तौर से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए कि जो भारत सरकार ने नियमावली बना रखी है उस पर उनके नेता भी न तड़े, चाहे उनकी प्रदेशों में सरकार है वो मुख्यमंत्री भी उस अश्विनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे यहां पर लेना चाहूंगा कि देखिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक काम किया है यूपी सरकार ने, तभी WHO ने तारीफ की है, क्योंकि WHO कहीं भी ना तो हमारे देश के अंडर में आता है और ना ही उसके ऊपर कोई दबाव है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कुछ भी ऐसा बयान नेताओं की तरफ से या कार्यकर्ताओं की तरफ से सामने ना आए जिससे कि राजनीतिक माहौल खराब हो? नहीं, देखिए माननीय योगी जी का साफ जो है हर तरह से सबके लिए काम करने का निर्देश है, कोई ऐसा कोई बयान नहीं देगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई, मैं बहुत खुले मन से कहूंगा कि कोई नेता अगर व्यक्तिगत कोई बयान दे देता है तो उसको बहुत गंभीरता से भी न लिया जाए, क्योंकि सरकार पूरे फेडरल व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश के लिए काम कर रही है
ठीक है। योगी जी भी योगी एक अंग है, जो ऊपर से जो भी निर्देश है, WHO का छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का जो निर्देश है, उस प्रोटोकॉल का हमेशा योगी सरकार ने पालन किया है। ठीक है। तो उसी पर काम करते हुए बेहतर अपनी चीजों को दिखा पाई है, इससे WHO भी खुश है। ठीक है। डॉक्टर ओपी वर्मा, आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल लेंगे। 2021 आ चुका है, आज साल का दूसरा दिन है। क्या उम्मीदें हैं कि कोरोना से इस साल हम लड़ाई जीत जाएंगे पूरी तरह से, कि कहीं ना कहीं अभी भी डर बना हुआ है? हम कोरोना से लड़ाई जीत जाएंगे। वैक्सीनेशन का हमारा प्रोसेस जैसे ही फास्ट होगा, आई थिंक कि हम लोग 4-5 महीनों में तो नहीं, 1 साल तो लगेगा ही मिनिमम। 1 साल के दौरान हम लोग जीत जाएंगे। 2022 विल बी फ्री फ्रॉम कोरोना मोस्ट प्रोबेबली जी। यही सोच सकते हैं कि 1 साल में सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने एक दूसरे को धीरज से सुना। हालांकि हल्की फुल्की नोकझोंक तो चलती है जब कहीं पर राजनीतिक बहस होती है, लेकिन हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना से हम 1 साल से लड़ते आ रहे हैं और हम लगभग सफल भी हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक शुचिता हमको बनाकर रखने की यहाँ पर जरूरत है, ताकि बीजेपी की वैक्सीन, टीएमसी की वैक्सीन, समाजवादी पार्टी की वैक्सीन के नाम ये राजनीति ना होने पाए, वैक्सीन आए और सभी को मिले। बिल्कुल, ड्राई रन चल रहा है और इस ड्राई रन का मकसद यही है कि अफवाहों से आप लोग दूर रहें, और वैक्सीन को लेकर सरकार आपको पहले से चेता रही है कि पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं। आपको बस सावधानी बरतनी है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसी के साथ आपको आगे भी जिंदगी बितानी है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो भी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन सिर्फ आई है, अभी आप तक वैक्सीन पहुंचना बाकी है।